बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मैथमेटिक्स की बात करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित की कक्षा में ह्यूरिस्टिक यानी कि स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। ये हमारी सीटेट में मैथमेटिक्स की पेडागोजी है। हमने कल हमने 15 क्वेश्चंस मैथ के कर लिए थे, आज हम 15 क्वेश्चंस मैथ की पेडागोजी के करेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है कि इसे समस्या समाधान के प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ मीन्स मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन बी है इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। इट कैन बी विजुलाइज्ड एज रूल्स ऑफ थम्स। ऑप्शन सी है ये समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। इट रेफर्स टू एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ऑप्शन डी है जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स नॉवल प्रॉब्लम्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी की जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग जो है वो नहीं हो सकता है। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि जो ह्यूरिस्टिक विधि यानी स्वतः खोज विधि होती है, इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र कौन होते हैं? विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स। वे पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, तर्क, वितर्क, अनुभव द्वारा सरल और जटिल समस्याओं की क्या करते हैं? खोज करते हैं। और एक कौन सी विधि कहलाती है? खोज विधि। ठीक है, खोज विधि को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। और इस विधि में जो होता है वो सेंट्रल में ना तो टीचर होता है ना ही पाठ्य पुस्तक। सेंट्रल में सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? विद्यार्थी। ठीक है, वे पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, तर्क, वितर्क, अनुभव द्वारा सरल और जटिल समस्याओं की क्या कर लेते हैं? खोज। इसीलिए इसे कहते हैं खोज विधि। ठीक है, प्रश्नानुसार जो गणित की मैथमेटिक्स की क्लासरूम है उसमें ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता था। जटिल समस्या इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए होता था नहीं हो सकता। इसलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि while teaching SAPs a teacher brought a model of a city to her class that was made of geometric shapes. She wanted her students to आकृतियों का शिक्षण करते हुए जो एक शिक्षिका है वो शहर का मॉडल जो है प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई है जो ज्यामितीय आकृतियों से क्या है? निर्मित है। वे चाहती है कि उनके विद्यार्थी वो क्या चाहते हैं कि उनके विद्यार्थियों में क्या हो? ऑप्शन ए है कि मॉडल में ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ साल ही समय बिताए। हैव सम लेजर टाइम व्हाइल आइडेंटिफाई जियोमेट्रिक शेप्स इन द मॉडल। ऑप्शन बी है कि गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उसके दैनिक जीवन से जोड़े। लिंक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू वेरियस अदर डिसिप्लिन्स एंड देयर डेली लिव्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके। प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मॉडल्स इन मैथमेटिक्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों की और उनके दैनिक जीवन से क्या करें? जोड़े। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि आकृतियों का शिक्षण करते हुए जो शिक्षिका है वो शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई है जो कि ज्यामितीय आकृतियों से क्या है? निर्मित। अच्छा, वह चाहती है कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो मैथमेटिक्स की अवधारणाओं को विभिन्न विषय क्षेत्रों से और उनके उपयोग को दैनिक जीवन से क्या करें? जोड़ें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन ए है कि अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। डेवलपिंग नंबरशी स्किल्स इन लर्नर्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयबल अडल्ट फॉर द कंट्री। ऑप्शन सी है कि गणित की कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। आस्किंग एवरी चाइल्ड टू सॉल्व टेक्स्ट बुक्स प्रॉब्लम्स इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। ऑप्शन डी है कि बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। मैथमेटिक्स ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, बच्चों की जो विचार प्रक्रिया है उसका क्या करना? गणितीकरण करना।
हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों की जो विचार की प्रक्रियाएं हैं उसका गणितीकरण करें, साथ ही जिनमें मुख्यतः बच्चों में गणितीय समझ और गणितीय तौर तरीके हैं उसमें सोचने की क्षमता को ज्ञान करना, विकास करना शामिल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की एक शिक्षिका सुश्री स्वामी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मिस्टर स्वामी, अ मैथमेटिक्स टीचर, इट टू इंक्लूड इन हर क्लासरूम डिस्कशन फॉर इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमोंग द लर्नर्स? ऑप्शन ए कह रहा है कि 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करना, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 एंड 30। ऑप्शन बी कह रहा है कि 37 प्लस 21 का परिकलन करें, कंप्यूट 37 प्लस 21। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स विद एरिया 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, ड्रा एन एंगल विथ लेंथ ऑफ ईच साइड एज 6 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि 80 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले सभी संभव क्या बनाएं, आयत बनाएं। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण यानी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। और हमारा प्रश्न दिया गया था कि गणित की जो टीचर है सुश्री के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कक्षाई परिचर्चा में 80 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत जो हैं वो बनाएं, शामिल करना जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः ये देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें ये बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी सक्रिय अपेक्षित है तब हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इस स्थिति के लिए सर्वोत्तम कार्य कौन सा? इट हैज बीन फाउंड दैट इफ अ वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन टू प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स, मोस्ट ऑफ देम वुड से इफ यू टेल मी व्हाट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन देन आई कैन सॉल्व इट। ऑप्शन ए है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी यानी परिभाषिक प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। चिल्ड्रंस फाइंड मैथमेटिकल लैंग्वेज टू बी टू टेक्निकल एंड नॉट रेड फास्ट टू हर एवरीडे लैंग्वेज। ऑप्शन बी है कि आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आर जनरली टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाय प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। चिल्ड्रंस यूजली एक्सक्यूज टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। और ऑप्शन डी है कि जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमजोर हैं केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती है। ओनली दो चिल्ड्रंस हु आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज फेस दिस टाइप्स ऑफ इशूज इन वर्ड प्रॉब्लम। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि बच्चों को जो गणितीय भाषा है वो बहुत तकनीक परिभाषिक प्राविधिक लगती है जिसको उसके दिन प्रतिदिन के यानी डेली के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि गणित में इबारती सवाल दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं घटनाओं आदि का आकलन यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग के द्वारा हिसाब करना होता है। जैसे तनीष पास की दुकान में गया, तनीष जो है वो पास की दुकान में गया, उसने 40 रुपए की चीनी और 18 रुपए की गेहूं खरीदा, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? और प्रश्न के अनुसार ये देखा जाता है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि आप हमें ये बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी सक्रिय यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग क्या शामिल है, तब भी प्रश्न को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। इसका शाब्दिक उपयुक्त कारण होता है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीक यानी परिभाषिक प्राविधिक लगती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा तकनीकी है जिससे उसके दिन प्रतिदिन
दिन के जीवन के भाषा के माध्यम से शोधन उसे नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। या प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट सॉल्व्स द क्वेश्चन ऑन सबट्रैक्शंस इन द फॉलोइंग वे। अब 101 माइनस 97 बराबर माइनस 97 बटा 096 बराबर 096। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सिचुएशन, यानी इस कथन यानी कि इस परिस्थिति में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है कि बच्चे को व्यवकलन की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसने ये त्रुटि असावधानी वंश की है। द चाइल्ड हैज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबट्रैक्शन बट हैज मेड अ केयरलेस एरर। ऑप्शन बी है कि समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चों को सही उत्तर तक ले जाएगा। सॉल्विंग सिमिलर क्वेश्चन विल लीड द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्याम पट्ट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चों को उसकी नकल करनी चाहिए। द टीचर शुड राइट द करेक्ट ऑन ब्लॉक बोर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द चाइल्ड शुड कॉपी इट। ऑप्शन डी है कि बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से प्रयोग किया है। द चाइल्ड हैज इनकरेक्टली यूज्ड द रूल ऑफ सबट्रैक्टिंग द सिमिलर डिजिट फ्रॉम द फिगर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी के जो बच्चे हैं उन्होंने बड़े अंक में से जो छोटे अंक है उसको घटाने के नियम गलत तरीके से इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना या फिर घटाव। प्रश्न के अनुसार 101 माइनस 97 बराबर 096। इस प्रश्न को हल करने का शाब्दिक उपयुक्त त्रुटि का कारण बच्चे ने बड़े अंक में से क्या कर दिया है कि छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड इन अ प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास सेज दैट आई हैव 3 पेंसिल्स, आई हैव 5 कलर्ड पेन्स, आई हैव 1 सिस्टर। द चाइल्ड इज रेफरिंग टू, यानी कि एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, 5 रंगीन पेन है और मेरी एक बहन है। यानी कि बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है। ऑप्शन ए है संख्यात्मक संख्या, ऑप्शन सी है क्रम सूचक संख्या, ऑप्शन डी है अंकित संख्या। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी गणन संख्या। ठीक है, ये जो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 5 रंगीन पेन, 3 पेंसिल और बहन है, तो ये क्या कर रहा है, ये गणन संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि गणन संख्या अच्छा होती क्या है, कॉर्डिनल संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या घनात्मक संख्याएं। कॉर्डिनल संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं घनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिनको गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कैसी संख्याएं होती है जिनको गणना के लिए प्रयोग करते हैं उसे गणन संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी कॉर्डिनल संख्या कितनी होती है, 1, और कॉर्डिनल नंबर का उदाहरण होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक होता है। ठीक है, जहाँ तक जाए वहाँ तक इसे ले जा सकते हैं। और प्रश्न के अनुसार जैसे एक बच्चा कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास कितनी पेंसिल है, 3, रंगीन पेन कितने हैं, 5, बहन कितनी है, 1। तो इसमें किसके बारे में बात कर रहा है, गणन संख्या के संबंध में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन डाटा एनालिसिस। ऑप्शन ए है कि व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना, ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ऑप्शन बी कह रहा है कि छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना, सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ऑप्शन सी कह रहा है कि एकत्र करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ऑप्शन डी कह रहा है कि निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना और एकत्रित करना, रिप्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग एंड कलेक्टिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, एकत्रित करना यानी कि कलेक्टिंग, छांटना यानी कि सॉर्टिंग, व्यवस्थित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग और निरूपण करना यानी कि रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि विश्लेषण का अर्थ है कि किसी वस्तु, किसी समस्या का अवलोकन करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उस वस्तु तथा समस्या की जानकारी प्राप्त करना। विश्लेषण करने का क्या मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है उसी समस्या का क्या करना, अवलोकन करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना और उस वस्तु तथा समस्या की क्या प्राप्त कर लेना, जानकारी। आंकड़ों का विश्लेषण का अनुसरण करने के लिए पहले हम आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, फिर उसको हम छांट लेते हैं, फिर उसे व्यवस्थित करते
करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। सबसे पहले करना होता है आंकड़ों को एक करते, फिर उसे छांटना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, हटा देते हैं, कुछ अपने पास कर लेते हैं, फिर उन्हें एक क्रम से व्यवस्थित रूप से लगाते हैं, फिर उनका निरूपण करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स फॉर प्राइमरी क्लासेस? ऑप्शन ए है कि निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स इज अ डिडक्टिव मैनर। ऑप्शन बी है कि संवादात्मक और संधारात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स इन अ इंटरेक्टिव एंड कंटेक्चुअल मैनर। ऑप्शन सी है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना, इंक्लूड मोर सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट। सही विकल्प का चयन करना है। जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, बी एंड सी। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संवादात्मक और संधारात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करें, हल किए हुए अधिक उदाहरण गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करें और आगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्व इच्छा है? According to National Education Policy 2020, which of the following is an urgent and necessary prerequisite to learning? ऑप्शन ए खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, स्पोर्ट एंड फिजिकल हेल्थ। ऑप्शन बी है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संख्यात्मकता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरसी। ऑप्शन सी है गणन कौशल विकसित करना, डेवलपिंग काउंटिंग स्किल्स। ऑप्शन डी है सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संख्यात्मकता। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संख्यात्मकता अधिगम के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य पूर्व इच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कैसी शिक्षा है कि नई शिक्षा नीति है। ये 1986 में जारी की हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में एक नया परिवर्तन है। अब स्कूली शिक्षा 10+2 ना होकर 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी। ठीक है, कौन सा? 5+3+3+4। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कक्षा 3 के अंत तक बच्चों के बीच अर्थ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता को संदर्भित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-25 तक सभी बच्चों के बीच बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग चिल्ड्रंस रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज इन मैथमेटिक्स? ऑप्शन ए है कि बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, यूज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन बी है मानक कलन विधि का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। ऑप्शन सी है सूत्रों तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। ऑप्शन डी है खुले सिरे वाले मुख्य उत्तर प्रश्नों का उपयोग, यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, खुले सिरे वाले मुख्योत्तर प्रश्नों का उपयोग। हमारे एक्सप्लेनेशन में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग करना। खुले सिरे वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका एक प्रश्न का जवाब अलग अलग तरीकों से हम दे सकते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास होता है। अगला कह रहा है कि नीचे 2 पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित को अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। पहला है कि अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित को बहुत अच्छी थी, पर मुझे विषय पढ़ने में बहुत कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा वो मैं भूल गई हूँ। दूसरा है कि मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। तो इस संवाद के बारे में कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन ए है कि दोनों ही बचपन में गणित के प्रति लापरवाह थे। ऑप्शन बी है दोनों को गणित के प्रति अपने भय को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन सी है कि दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझे बनाए रखकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और चौथा है कि ये गणित की अच्छी या फिर अच्छा अध्यापिका अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु भी अच्छा अध्यापिका अध्यापक बनने योग्य क्योंकि उसने बेहतर परीक्षा में किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी कि दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझे बनाए रटकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की विशेषता है। पहला है कि शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान शिक्षार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाते हैं ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। ऑप्शन सी है कि शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहराते हैं। यह है कि शिक्षक श्याम पट्ट पर एक आदर्श समस्या हल करते हैं और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में प्रश्न हल करता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाते और उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए किया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षा से क्या अपेक्षित है। ऑप्शन ए है कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। ऑप्शन सी है कि प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखने गणित में परिणामों को सुधारना। ऑप्शन डी है प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक यह अपेक्षा करता है कि बच्चों के सीखने में इस तरह से सुविधा प्रदान करें जिससे कि बच्चों के ज्ञान का निर्माण में मदद मिले। ठीक है, इस तरह से गणित शिक्षक से अपेक्षा है कि कक्षा में बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की क्या करें, सहभागिता को सुनिश्चित करना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने उनके विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछा कि 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाइए। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0 शून्य है। तो ये कौन सी स्थिति के संबंध में शाब्दिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है कि शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी है कि शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी स्वयं सही से हल ना करे। ऑप्शन सी है कि शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी सही से हल कर सके। कि भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सबसे अच्छा आंसर है। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि श्री राणा ने विद्यार्थियों से पूछा कि 5 सैकड़ों में से 5 दहाइयाँ घटाइए। 5 सैकड़े बराबर 500, 5 दहाइयाँ बराबर 50 बराबर 500। प्रश्नानुसार -5 400, 500 - 400 प्रश्नानुसार 500 - 50 बराबर 450। परंतु एक बच्चे ने उत्तर 0 दिया। ऐसी स्थिति का सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है कि उसकी भ्रांति है उसको पहचाने और शिक्षक को विद्यार्थियों से अपने उत्तर को समझने के लिए कहें। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप सुबह 8 बजे हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं प्राइमरी लेवल के, और रात के 8 बजे देख सकते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर लेवल के। करंट अफेयर भी देख सकते हैं सुबह 10 बजे, और इसकी प्रैक्टिस शीट भी देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।